हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट इंस्टीट्यूट। माय नेम इज मोहित एंड आप सबको मेरा नमस्कार। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10 जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये है पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है अभी तक तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप एक बार उसको भी जाके जरूर देखिए। हम लोग उस पार्ट 1 में पार्ट 2 में जो हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बनती हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे हमारे टॉपिक जोन से इंपॉर्टेंट है, वो सब हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिस्कस करे हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू जाइए एक बार पार्ट 1 और पार्ट 2 भी जरूर देखिए। तो इस पार्ट में हम हमारे डिस्कस करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इस थ्योरम को हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी छोटी क्लासेस में, बट किसी दूसरे नाम से। वो हम आगे वीडियो में देखेंगे कि इसका दूसरा नाम हमारा क्या था और कैसे हम इस थ्योरम को यूज करते हैं हमारे एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने में, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये थ्योरम हमें कहती है, इट स्टेट्स दैट every composite number can be expressed as product of their primes, and this factorization is unique. Apart from the order in which they occur. ठीक है, तो अब हम इस थ्योरम को हम एक वर्ड बाय वर्ड हम इसको समझते हैं। तो जैसा कि देखो, पहला हमारा आ रहा है इसके अंदर एवरी कंपोजिट नंबर। ठीक है, पहले हम देखते हैं हमारा कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। पहले कंपोजिट नंबर्स को हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लिखते हैं कंपोजिट नंबर्स। ओके, सो ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स हम देखते हैं हमारे कौन से होते हैं। उन नंबर्स को, जैसा कि ये नाम से बता रहे हैं हमको, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट का मतलब जो कंपोज होके बने हो, वो नंबर जो कंपोज होके बने हो दूसरे नंबर से। तो इट इज अ नंबर विच इज फॉर्म्ड बाय टू स्मॉल पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो इट इज ए पॉजिटिव इंटीजर, which is formed by two or more small positive integers. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको डिस्कस करते हैं कौन से हमारे बनते हैं। जैसा कि हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं हमारा 14 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 into 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 2 into 7 हम देखेंगे यहाँ पर 14 नंबर किन्हीं दो स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर से मिलके बन रहा है। कौन से दो स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर है, एक 2 एंड एक 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 14 कौन सा नंबर बोलते हैं हम इसको, कंपोजिट नंबर। ठीक है, और ये हो गए दो स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर। इन दो स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर से मिलके एक हमारा कंपोजिट नंबर बनता है। अब जैसा कि नंबर्स में हम जानते हैं तीन ही टाइप के हमारे नंबर हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स में, या तो वो कंपोजिट हो सकता है, या तो वो प्राइम हो सकता है, या तो वो एक यूनिट हो सकता है। मतलब वन प्राइम एंड कंपोजिट, सिर्फ तीन हमारे नंबर हो सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन को हम दूसरे तरीके से समझे तो वो नंबर जो कि ना तो प्राइम है और ना ही वन है। वन को और प्राइम को हटा के जो भी नंबर हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सारे कौन से नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर। तो इस चीज को भी हम लिख लेते हैं, इस डेफिनेशन को, दोज नंबर्स
all positive integers except prime and unit। मतलब प्राइम नंबर्स को छोड़ के और यूनिट नंबर को 1 को छोड़ के जो भी हमारे नंबर होंगे कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है। अब जैसे कि अब हम एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने नंबर लिया 32। ओके, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2, 2 and 2। So now 2 same 2 is again coming। तो कितनी बार ये 2 आ रहा है हमारा, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है, तो उतना ही 5 टाइम्स ये पावर ऐड हो जाती है, तो 2 पावर 5 हो जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 32 जो है हमारा, ये एक कंपोजिट नंबर है, और साथ में ये जो नंबर है हमारे 2 हमारा कौन सा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। 2 हमारा प्राइम हो गया, कंपोजिट हमारा हो गया। तो हमने समझ लिया हमारा कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, या तो एक्सेप्ट प्राइम और यूनिट, इन नंबर्स को छोड़ के हमारे जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स बनते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर्स। या तो हम ऊपर वाली डेफिनेशन भी फॉलो कर सकते हैं, इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय 2 और स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर्स। बोथ डेफिनेशंस हैव द सेम मीनिंग। अब हम चलते हैं हमारी मेन डेफिनेशन पे। It states that every composite number can be expressed as product of their primes, and this factorization is unique. This factorization is unique apart from the order in which they occur. वो कह रहे हैं कि हर कंपोजिट नंबर्स को आप एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इनका कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास नंबर है एक लाइक 46, ठीक है, 46 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉल, 2 into 23 हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 into 23। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 2 भी एक हमारा प्राइम नंबर है एंड 23 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम प्राइम मिलके एक हमारा कौन सा नंबर बना के दे रहा है, एक कंपोजिट नंबर। ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब इसके अलावा इसके कोई और फैक्टर नहीं बनेंगे, बिकॉज 2 का तो और कोई फैक्टर नहीं बन सकता, 23 का भी कोई और फैक्टर नहीं बन सकता। ठीक है। तो आल्सो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अब ऑर्डर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी नंबर को अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, 46 को मैं 23 into 2 भी लिख सकता हूँ, बोथ आर द सेम मीनिंग, ये भी और ये भी। ऑर्डर 2 into 23 या तो 23 into 2, इस तरीके से हम दोनों को लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसका हमारा यूज कहां पर होता है, अब हम वो देखते हैं। इट इज यूज टू फाइंड द, इट इज यूज टू फाइंड द HCF and LCM of 2 or more positive integers। Okay, it is used to find the HCF and LCM of 2 or more positive integers। ओके, तो फॉर एंड इस थ्योरम को जैसा मैंने शुरू में बताया था, इस थ्योरम को हम दूसरे नाम से भी जानते थे। कौन से, क्या नाम जानते हैं हम इसको, वो भी अब हम देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। जो फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प से हम HCF और LCM फाइंड करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प से जो हम HCF एंड LCM जो हम फाइंड करते हैं, उस मेथड को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि HCF और LCM हमें कैसे फाइंड करने हैं। लेट्स सी। अब हम लेते हैं कोई नंबर, लेट 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 positive integers A and B।
ठीक है, कोई भी हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए। अब इनका पहले हम डिस्कस करते हैं एचसीएफ ऑफ ए बी। इस तरीके से हम लिखते हैं एचसीएफ और उन दोनों नंबर्स को बीच में कोमा लगा के ए कोमा बी। तो एचसीएफ ऑफ इनका हमारा क्या होगा वो अब हम देखते हैं। इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ smallest power of each common prime factor involved in the numbers। एग्जाम्पल से हम इनको समझेंगे अच्छे से। मतलब हमारे नंबर्स में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है, मेन थिंग जो हमने यहाँ पर हाईलाइट करनी है वो है हमारा कॉमन वाला हमने प्राइम फैक्टर्स लेना है और उसकी स्मॉलेस्ट पावर को हमने रखना है। ठीक है, क्वेश्चन से हम इसको आगे वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से हमने इसको निकालना है। तो जैसा कि अब आगे दूसरा वाला हम डिस्कस करते हैं एलसीएम। एलसीएम अब हमारा क्या होगा, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ every prime number involved in the given number। मतलब जो हमारे को जो दो नंबर दे रखे होंगे उनकी ग्रेटेस्ट पावर, इस टाइम हमें कौन सी लेनी है, उनकी ग्रेटेस्ट पावर ऑफ एवरी प्राइम नंबर। जो भी प्राइम नंबर अब हमें दिखेगा उन दोनों प्राइम नंबर्स में हम कौन सी पावर लेंगे, उनकी ग्रेटेस्ट पावर लेंगे सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स की। बट एचसीएफ में हमने कौन से लेने हैं, सिर्फ हमारे कॉमन वाले प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। अब हम वीडियो में हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हमने एचसीएफ एंड एलसीएम हमें इस तरीके में निकालना है। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक नंबर लाइक आई टेक 26 एंड 12। दो नंबर हमने ले लिए, तो पहले हम इनके क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स बनाएंगे। तो 26 के फैक्टर्स 2, 1 and 13 1। So 26 can be written as 2 into 13। Similarly अब 12 के भी फैक्टर्स हम निकालेंगे। 2, 6 and this is 2, 3 and this is 3, 1। So 12 is 2 into 2 into 3। So this will become 2 into same power 2 power 2 into 3। पहला काम हमने यही करना था। एचसीएफ इनके जो भी नंबर्स हमें दे रखे हो उनको आप फैक्टर्स बना लो, उनके प्राइम फैक्टर्स बना के ऐसे लिख लो। अब हमें क्या करना है, पहले अब हम फाइंड करते हैं एचसीएफ। किन दो नंबरों का निकालना है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, 26 और 12 को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 26 और 12 को यहाँ पे लिखने के बाद जो हमारा इसमें कॉमन, देखो कॉमन प्राइम फैक्टर, अब इन दोनों में हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन सा आ रहा है वो हमने देखना है। हम देख पा रहे हैं हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर कौन है, 2। ठीक है, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर अवेलेबल, यहाँ पे जो पावर अवेलेबल है वो 1 है और यहाँ पे जो अवेलेबल है वो 2 है। जो स्मॉलेस्ट है दोनों में से वो पावर हमने लगानी है। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब हम फाइंड करेंगे एलसीएम 26 और 12 का। ठीक है, 26 और 12 का जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो अब हमें क्या करने हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स, देखो एवरी प्राइम नंबर इन्वॉल्व इन द गिवन नंबर, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं इन्वॉल्व उन सारों को भी हम लिखेंगे। हमारे कौन कौन से प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व है, हमारा 2 इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व है एंड 13 इन्वॉल्व है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनकी हाई ग्रेटेस्ट पावर, अब इन सब में से जो ग्रेटेस्ट पावर है उसे हम क्या कहते हैं, इसको हमने पावर रख देनी है। जैसे कि 2 की ग्रेटेस्ट पावर दोनों में से कौन सी अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है। 3 की कौन सी ग्रेटेस्ट पावर है, 1, ओनली 1 इज प्रेजेंट एंड 13 की भी 1। तो अब हम इसको ओपन करेंगे, दिस विल बिकम 4, 3 एंड 13। सो ये हमारा बन जाएगा 12 into 13, so which will be equal to around 12 12 of 144 and this is 156। ठीक है, इस तरीके से हम एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी मेथड को हम पूरे मेथड को जब हम दूसरे नाम से भी बोले तो दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड, दिस मेथड इट इज आल्सो कॉल्ड
prime factorization method. Prime factorization method. This method is also called prime factorization method. ठीक है, अब हम इसी के क्वेश्चन को दो से ज्यादा नंबर अब हम लेके देखते हैं। इसी क्वेश्चन को दो से ज्यादा नंबर लेके हम देखते हैं इसी मेथड से सोल्व करने के लिए। लाइक आई टेक, हम ले लेते हैं एक नंबर 8 एंड सेकंड नंबर इज 16 एंड नेक्स्ट नंबर इज 30। अब हमने दो से ज्यादा नंबर ले लिए। अब हम इसकी हेल्प से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। वो हम देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। लाइक पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स बनाते हैं पहले। 8 के फैक्टर्स 2 4 जा, दिस इज 2 2 जा एंड 2 1। सो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2। सो ये पावर सब एक जैसे 2 2 2 आ गए प्राइम। सो ये सारी पावर ऐड हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 power 3 हो जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है 16 के भी अब हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 8 जा, दिस इज 2 4 जा एंड दिस इज 2 2 जा एंड दिस इज 2 1। So again 16 can be written as 2 2 2 4 times 2. 2 is coming 4 times, so this will become 2 power 4। इस तरीके से हमने इसको पहले फैक्टर फॉर्म में लिख लेना है। आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारे पास कौन सा नंबर रह गया, सिर्फ 30 के भी हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 15 एंड दिस इज 3 5, दिस इज 5 1। सो 30 कैन बी रिटन एज 2 into 3 into 5। ठीक है, 2 into 3 into 5। अब हम पहले फाइंड करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ हमें इन सब नंबरों का निकालना है, 8 16 और 30। पहले हमें एचसीएफ में क्या करना है, कॉमन, जो कॉमन प्राइम फैक्टर हमारा तीनों में आ रहा है हम उसको लिखेंगे। जो भी हमारा कॉमन आ रहा है, कॉमन हमारा 2 आ रहा है। ओके, अब इस कॉमन प्राइम फैक्टर्स की हमारे जो स्मॉलेस्ट पावर अवेलेबल है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 4 एंड दिस इज 1, तो स्मॉलेस्ट इज 1, तो एचसीएफ हो गया हमारा 2। ओके, एंड एलसीएम, फिर हम एलसीएम फाइंड करते हैं इसका। एलसीएम ऑफ 8 16 एंड 30। एलसीएम हम किस तरीके से फाइंड करेंगे इसका, हमने सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स पहले लिख लेने हैं। जोन से प्राइम फैक्टर हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सबको हम पहले लिखेंगे। कौन कौन से हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 3 एंड 5। इन सारे प्राइम फैक्टर्स को पहले हम लिखेंगे। अब इनकी जो हाईएस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर जो इनकी अवेलेबल है, उस पावर को हम इसके ऊपर लगा देंगे। लाइक ग्रेटेस्ट पावर जो 2 की अवेलेबल है, हम देख सकते हैं 4, तो हमने यहाँ पे 4 लगा दिया। 3 की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो है 1 एंड 5 की जो 1 है पावर है वो भी है 1। तो बस अब हम इसको ओपन कर देते हैं। 2 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 16। ओके, एंड दिस इज 3 into 5, so this will become 48 into 5, so it will be equal to 48 into 10 by 2। so ये हमारा बन जाएगा 2 2 जा 4, so कितना आ गया 240। तो इस तरीके से हम एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल सकते हैं। और इसी मेथड को हम कौन से नाम से भी जानते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको समझ आया है तो आप एक बार जरूर लाइक का बटन जरूर दबाएं एंड साथ में कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा, कैसे आपको ये समझ आ रहा है। अगर आपको कोई डाउट है वो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, जरूर लाइक का बटन दो अगर आपको ये समझ आ रहा है, ताकि हमें भी उससे मोटिवेशन मिले कि हम ऐसे लेक्चर आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर सके। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं कि इससे रिलेटेड हमें क्या पढ़ना है। अब देखते हैं हम आगे। अब हम एक काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे अब हम जाएंगे। जैसा कि हमने 2 नंबर अभी लिए थे, एक क्वेश्चन हमने अभी सोल्व किया था, उसी को ही हम एक बार लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 26 एंड 12। 26 एंड 12 का अभी हमने एचसीएफ फाइंड किया था। ये हमारा एचसीएफ आ रहा था 2 एंड एलसीएम आया था हमारा 156। अभी भी हमने ये वाला सोल्व किया था। अगर आपको ये आता है जो मैं अभी ये सोल्व करने जा रहा हूँ, कंक्लूजन हमारा होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अगर आपको आता है तो आप एक बार वीडियो पॉज करें और इसको करके देखें, और हो जाए तो एक बार जो मैं कर रहा हूं उसे एक बार मैच करें। अगर ठीक होता है दैट इज वेल एंड गुड, और एक बार लाइक का बटन फिर जरूर दबाएं। ठीक है, तो 26 एंड 12, तो 26 एंड 12 का अब हम एचसीएफ हम निकाल चुके हैं। 26 एंड 12 का अगर हम एलसीएम हमने निकाला तो एचसीएफ हमारा 2 आया था, तो दिस इज 2 एंड एलसीएम वी हैव आल्सो फाइंड। एलसीएम हमारा भी क्या आया था इधर, दिस इज 156। ओके, दिस इज 156। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, यहां पर पहले हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। हमने ये दो नंबर्स ले लिए, मान लिया एक नंबर n1 है 26 और n2 है 12। इन दो नंबरों को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, n1 इंटू n2, 26 इंटू 12। ठीक है, तो ये हमारा नंबर है 26, दिस इज आवर 26। हम इसको 26 कर देते हैं, दिस इज 26। तो 26 इंटू 12 हम फाइंड करते हैं, सो वी कैन फाइंड इट इजिली। 26 इंटू 10 प्लस 2 वी कैन राइट इट, so this will become 260 plus 52, right? अब ये हमारा सम होके कितना बन जाएगा, दिस इज 2 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 3, 312 आ गया हमारा आंसर। अब हम ऐसा करते हैं, अब हम इन दोनों के एचसीएफ एंड एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं, इन्हीं सेम नंबर्स के एचसीएफ एंड एलसीएम। सो 2 इंटू 156, तो ये हमारा क्या बनता है, 2 6 12, कैरी 1 1 and this is 2 1 and 3 1 2, right? So अब हम यहां से क्या नोटिस कर रहे हैं कि किसी भी दो नंबर्स का अगर आप एचसीएफ और एलसीएम निकालते हो, उसका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट, उसका एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, हमेशा उन्हीं दो नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि किसी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट n1 इंटू n2 का प्रोडक्ट उसके बराबर होगा, उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या बनता है कि n1 इंटू n2 इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ n1 n2 इंटू एलसीएम ऑफ n1 एंड n2। सेम नंबर्स का हमारा एक ये भी बनता है, तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। ठीक है, बट फॉर 3 नंबर्स, अगर हम 2 से ज्यादा नंबर्स पे ट्राई करें, जैसा कि काफी बच्चों का डाउट बनता है, क्या सर ये तीनों पे भी अप्लाई होगा? नहीं, तीनों पे ये हमारा अप्लाई नहीं होता, तो इस चीज को भी हम लिख लेते हैं। अगर हमारा 3 नंबर्स आते हैं n1 n2 एंड n3, ठीक है, तो इन सब का एचसीएफ जो भी हमने फाइंड किया था एंड एलसीएम, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होता है, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होते। सिर्फ कितना में बराबर होंगे हमारे, सिर्फ 2 नंबर्स में ये हमारे बराबर होंगे, 3 नंबर्स में ये हमारा बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, 3 पे हमने ये नंबर अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ हमें कितना पे अप्लाई करना है, इसको 2 नंबर्स के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड कर सकते हैं किन्हीं दो नंबरों का। अगर आपको ये समझ आया कि किस तरीके से हमने इसको फाइंड कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम या फिर फंडामेंटल थ्योरम जो हमारी सेम मेथड है, अगर आपको समझ आया तो एक बार जरूर लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करके नीचे बताएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे और लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड करता रहूं, ताकि आप घर पे बैठे आसानी से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो अब की वीडियो में हम ऐसा करते हैं, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, दैट इज इररेशनल नंबर। जैसा कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको बताया था कि यूक्लिड डिवीजन से जो 4 नंबर के जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप से वो दिए जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन हमारे इररेशनल पार्ट से भी बनते हैं। तो बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है कि वोलेज सेक्शन हमारा यूक्लिड डिवीजन से जो टाइप के क्वेश्चन थे, जो बोर्ड में प्रॉब्लम आई थी, वो भी हमने डिस्कस करी थी, है ना। और जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हमारा इररेशनल नंबर कि कैसे हमारे उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो वो हम करेंगे स्पेशल अलग से पार्ट में इररेशनल नंबर, और जानेंगे कि किस टाइप की प्रॉब्लम बनती है और हर टाइप की प्रॉब्लम को
किस तरीके से सोल्व किया जाए। ठीक है बच्चों, तो आज की लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। तो अभी के लिए आप, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, अपने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नहीं कवर करे हैं, तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा आप एक बार जरूर जाएं, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड आपको क्या कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ समझ आया है, तो प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके बच्चों, तो आज की लेक्चर में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।